हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए नई रेसिपी लेके आ गई हूँ और ये है छोटी वाली मिनी कचौरी, हल्दीराम स्टाइल में एकदम कुरकुरी खस्ता वाली कचौरी, जिसे आप हफ्ते या 10-12 दिन तक घर में रख से आराम से खा सकते हैं। इसे गरम सब्जी के साथ खाएं या फिर चाय के साथ इसे स्नैक्स के रूप में खाएं, जैसे मन हो वैसे खाएं। बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही आसान तरीके से बनती है। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने मूंग दाल भिगो के रखी है रात में, और इसका पानी बिल्कुल भी निकाल लिया, एकदम छन्नी से छान के। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, सब पानी निकाल दिया इसका। तो इस तरीके से ये है दाल। और साथ में हमको लगेगा बेसन, 3 से 4 चम्मच बेसन लगने वाला है। और कुछ स्पाइसेस हैं, तो ये देखिए लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, धनिया, गरम मसाला, आमचूर पाउडर, काला नमक और भुना हुआ ज़ीरा एक साथ है, और ज़ीरा, थोड़ी सी हींग, नमक स्वाद अनुसार। तो ये सारे मसाले मैंने नाप के एक साथ रख लिए हैं। और चलिए इसके साथ साथ लगने वाला है हमें एक और मसाला। तो ये है कुटी हुई सौंफ और धनिया। इन दोनों को मैंने बस ऐसे ही क्रश कर लिया है मिक्सी में, बस थोड़ा सा 2-4 सेकंड के लिए, और चला के मिक्सी को। और उसके बाद में ये देखिए, अब जो हमारी दाल है हमें इसको भी पीसना है, बट हमें इसको बारीक पेस्ट नहीं पीसना है, हमें इसे बस क्रश करना है। मिक्सी में डालेंगे, 1 सेकंड के लिए मिक्सी को चल करेंगे और बस हो गया। तो हमें बस इतना ही करना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से जार में हम डाल लेंगे और फिर इसकी लिड लगा के हल्का सा बस 1 सेकंड के लिए मिक्सी चलाएंगे और बंद कर देंगे। फिर एक बार इसे चला लेंगे, फिर एक बार और हल्का सा चला देंगे। तो इस तरीके से बस इसे हमें दरदरा सा करना है, समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से इसको हम कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे कितनी अच्छे से दाल ना बस दरदरी सी हो गई है। इससे क्या होता है, जो दाल पिस गई है उससे ये थोड़ा बाइंड सा होने लगता है। तो बस इस तरीके का टेक्सचर चाहिए हमें। तो चलिए इस मसाले को हम भून लेते हैं, फ्राई करना है हमें। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल ले लिया है 2 बड़ी चम्मच कढ़ाई में, और मैंने इसे इसमें ऐड किया है ज़ीरा तड़के में। और ज़ीरा के साथ साथ डालेंगे हम हींग भी। तो जो मैंने हींग आपको दिखाई थी, तो 2 चुटकी या 3 चुटकी हींग डाल देंगे। हींग ज़रूरी होता है, इससे पाचन भी अच्छा रहता है और उसका टेस्ट और स्मेल भी अच्छा आता है। साथ ही साथ जो हमने सौंफ और धनिया कूट के रखा हुआ है वो भी डाल देंगे। तो मसाले जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज होने लगे, हम डाल देंगे बेसन। जो हमने 3-4 चम्मच बेसन ले रखा है, बेसन डाल देंगे। बेसन हम इसलिए डाल रहे हैं, इससे जो कचौरी में जो मॉइस्चर रहेगा वो मॉइस्चर इसको एब्जॉर्ब करता है बेसन। तो हमारी कचौरियाँ जल्दी ख़राब नहीं होंगी इससे, तो बेसन डालना ज़रूरी है। तो 2 से 4 चम्मच बेसन डाल के और इसे अच्छे से धीमी आंच पे हमें भूनना है बेसन को, वरना बेसन जल जाएंगे और कच्चे ही रह जाएंगे। तो धीमी आंच पे बेसन को अच्छे से भूनना है। तो फ्रेंड्स देखिए, बेसन हमारा लगभग भुन गया है। तो अब बारी आती है स्पाइसेस ऐड करने की। तो ये सारी स्पाइसेस मैंने पहले से ही मेजर करके रखी हुई हैं और इनको मैं एक साथ ही सब डाल दे रही हूँ। तो सारे स्पाइसेस हमने डाल दिए और इनको भी हमें साथ में ही बेसन के भून लेना है, ताकि इनकी भी जो इनके फ्लेवर हैं और इनके जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो निकल के इसमें आ जाएं, इसके सारे फ्लेवर्स में आ जाएं। तो देखिए मसाले हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए। इस समय बहुत अच्छी स्मेल आती है घर में, बहुत भीनी भीनी सी खुशबू आती है मसालों की, और बहुत ही टेस्टी बनती हैं ये कचौरियाँ, मिनी कचौरीज़। तो चलिए इनको हम भून लिया है हमने। अब ऐड कर देते हैं जो हमारी दाल है, जो हमने पीस के रखी हुई है थोड़ी थोड़ी सी। तो दाल को भी ऐड कर दिया है हमने, और इसको धीमी आंच पे हमें भूनना है, और मीडियम फ्लेम पे या धीमी आंच पे रख लें। और इसे आराम से, बिल्कुल भी जल्दी ना करें, धीमी धीमी आंच पे इसको भूनें। और भूनते भूनते ही ये कुक हो जाएगी। मूंग की दाल ऐसी होती है कि बहुत जल्दी कुक होती है, तो कुक हो जाएगी और ट्रांसपेरेंट से दिखने लगेगी। तो यही आपकी पहचान होगी कि आपकी दाल जो है अच्छे से भुन गई है। तो एकदम खुली खुली सी, जैसे ये अभी बाइंड सी दिख रही है, ऐसे बाइंड नहीं रहेगी, खुली खुली हो जाएगी और ट्रांसपेरेंट दिखने लगे तो समझिए कि आपकी जो मिक्सचर है वो तैयार हो गया है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा ये अपने रूप रंग में आने लगा है इस तरीके से। तो देखिए इस समय हमारी जो दाल है एकदम तैयार है। और ये देखिए इस तरीके से एकदम खुली खुली हो गई है, देख रहे हैं आप, दाना दाना अलग हो गया है इसका। तो ये हमारा मिक्सचर देखिए, और दाल भी कुक हो गई इस समय तक, और इसमें सारे फ्लेवर्स भी अच्छे से आ गए हैं। तो ये बस हमारा मिक्सचर तैयार है। कचौरियों को भरने के लिए जो भरवन है हमारा वो तैयार है। तो चलिए अब भरवन जब तैयार है तो इसको ठंडा होने देते हैं, और साथ में हम लगा लेते हैं अपना आटा। कचौरी के लिए जो मैदा है उसको गूँथ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिया है 700 ग्राम मैदा, और उसमें डाली है अजवाइन। तो अजवाइन को हाथ पे लेके क्रश करके से डाल लें और पूरे आटे में अच्छे से मिला दें। साथ ही साथ हमें डालना है नमक। तो नमक स्वाद अनुसार डालें, क्योंकि भरवन के मिक्सचर में भी हमने नमक डाला हुआ है, काला नमक भी डाला हुआ है, तो उस हिसाब से नमक डालें कचौरी की उसमें
आटे में। और साथ ही साथ अब हमें डालना है मोयन, ये बहुत ज़रूरी है। तो रिफ़ाइंड ऑयल है ये, मोयन बोलते हैं इसको, रिफ़ाइंड ऑयल हमने डाला है। इससे क्या होगा, जो हमारे जो ऊपर का क्रस्ट रहेगा वो एकदम कुरकुरा और खस्ता बनेगा। तो इसलिए हमें 2 बड़े चम्मच इसमें, या तो आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं या तो घी भी ऐड कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो जो चाहे वो ऐड कर लें और ऐड करके उसे अच्छे से आटे में मिलाएं। और मिलाने के बाद आटे को इस तरीके से हाथ में लेके देखें, अगर ये इस तरीके से बंध रहा है तो इसका मतलब आपकी कचौरियाँ बहुत खस्ता बनने वाली हैं, अच्छी बनने वाली हैं, आपका मोयन एकदम परफेक्ट है। तो चलिए मोयन हो गया, तो हमने आटा लगा लिया है। और आटा देखिए इस तरीके का है, ना तो बहुत सॉफ्ट ना ही बहुत हार्ड, एकदम मीडियम हमने डो लगाया हुआ है मैदे का। तो देखिए हमारा आटा एकदम तैयार है। तो इन आटों को हम 4 भाग में बांट लेंगे और फिर इनकी छोटी छोटी लोइयाँ या छोटे छोटे पेड़े तोड़ेंगे। तो देखिए इस तरीके से बड़े आटे में से आप पहले एक छोटा भाग लीजिए और फिर इसका रोल बना के इससे भी छोटी छोटी रोल जो लोइयाँ हैं वो तोड़ लेंगे। हमारी कचौरियों के लिए हमें मिनी साइज़ की कचौरियाँ बनानी है तो हम छोटे पेड़े लेंगे। अगर आपको बड़ी कचौरियाँ बनानी हैं, जैसे कि राजस्थानी कचौरियाँ होती हैं बड़े बड़े साइज़ की मूँग दाल वाली, तो आप बड़े पेड़े तोड़ें। तो देखिए इस तरीके से हमने इसके छोटी छोटी जो पेड़े हैं वो निकाल लिए हैं। अब इनको अच्छे से स्मूथ कर लेंगे और इस तरीके से इनका गोला बना लेंगे। और ये देखिए हमारी कचौरियों के लिए जो मैदा है बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने एक एक करके सारे जो हमारी लोइयाँ हैं वो बना ली हैं। और ये देखिए अब इनको इस तरह हाथ पे ले करके आपको इसका एक कटोरी नुमा आकार देना है, जैसे कटोरी होती है। तो हमें याद रखना है कि हमें ऊपर से आटे को बढ़ाना है, बीच से नहीं, बीच में मोटा ही रहने दें। तो नहीं तो बाद में फिर वो पीछे से फट सकता है अगर पतला कर देंगे तो, क्योंकि हमें स्टफिंग भरनी है। अगर आप हाथ से ना करना चाहें, बेलन से करना चाहें तो इस तरीके से बेल के भी कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि किनारों से ही बेलना है इसको। तो किनारों किनारों से पतला बेलें और बीच में मोटा ही रहने दें। तो इस तरीके से इनको हाथ में एक बाउल की तरह ले लें और फिर बीच में इसमें मिक्सचर भरेंगे हम। तो ये देखिए स्पून की हेल्प से हमने इसमें मिक्सचर डाल दिया है और इसको चारों तरफ से जो इसका आटा है उसको हम लेते हुए इसके मुंह को बंद कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से जैसे मोमोज़ के लिए करते हैं इसी तरीके से करके, और बस इसी तरीके से भर देंगे और ऊपर से इसे पूरा अच्छे से चिपका देंगे। और जो एक्स्ट्रा आटा रहता है उसे निकाल देंगे, वरना फिर ये मुंह में आता है तो ख़राब लगता है। तो इसे हम इस तरीके से करके और अच्छे से थोड़ा रोल कर देंगे और इसकी शेप बना देंगे। तो ये देखिए हमारी एक कचौरी बन चुकी है, हम दूसरी कचौरी भर रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने दूसरी कचौरी भी भर ली। और ये देखिए इस तरीके से बस इसको आपको मुंह को बंद कर देना है और अच्छे से इसे सील कर देना है। अगर आपने इसे अच्छे से सील नहीं किया तो ये तेल में जाके खुल सकती है, क्योंकि इसमें मोयन भी डला हुआ है। तो ऑयल की वजह से इसका मुंह खुल जाएगा और फिर आपका सारा मिक्सचर जो है वो तेल में आने लगेगा। तो इस तरीके से देखिए थोड़ी कचौरियों को चपटी चपटी कर लेंगे, छोटी छोटी साइज़ की। और अगर आप गोल रखना चाहते हैं तो एकदम गोल कचौरियाँ भी बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए सारी कचौरियाँ बन गई हैं, चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो हमने तेल भी अच्छे से गर्म कर लिया है और कचौरियों को फ्राई कर लेते हैं। तो एक एक करके हम सारी कचौरियाँ डाल देंगे जितनी भी आ रही हैं तेल में, और इनको भी हमें धीमी धीमी आंच पे ही पकाना है। तो धीमी धीमी आंच पे आराम से इसको अच्छे से सुनहरा होने तक हम तलने वाले हैं। तो इस तरीके से इसे हम मीडियम फ्लेम पे ही इन कचौरियों को फ्राई करेंगे। और ये देखिए कचौरियाँ फूलनी शुरू हो गई हैं, तो इन कचौरियों को अच्छे से फूलने देंगे। और जब ये अच्छे से फूल जाएंगी तो दूसरी तरफ से पलट देंगे और इस तरीके से इस पे हल्का हल्का सा कलर भी देखिए आने लग गया है। तो हमारी कचौरियाँ एकदम अच्छी से तैयार होने लग गई हैं। और ये देखिए हमारी कचौरियाँ जो हैं एकदम का कलर एकदम से चेंज हो गया है और एकदम सुनहरी सुनहरी हो गई हैं। तो बस इनका निकालने का टाइम हो गया है, तो आप इन्हें निकाल सकते हैं। अगर आप थोड़ा और ज़्यादा लाल करना चाहते हैं तो और कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वही मिक्सचर मैंने भर के इसको समोसों के स्टाइल में बना लिया है, समोसे की डिज़ाइन में भर लिया है। तो जैसी शेप चाहें आप वैसी शेप में बना सकते हैं। तो हमारी कचौरियाँ देखिए एकदम रेडी हैं कुरकुरी सी खाने के लिए। तो ये रेसिपी कैसी लगी है आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आती रहूँगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स और रिलेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके, बाय बाय।